Hi, this is question and answer video for prelims 2022 कोर्स। ये कोर्स लास्ट 15 डेज से चल रहा है, बट स्टिल बहुत सारे सवाल आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी। ऑल्दो उसको मैंने इंट्रो वीडियो में भी आंसर किया था, बट देन लेट अस इस एक स्टैंड अलोन वीडियो में जितने भी आपके सवाल आए हैं प्रीलिम्स 2022 कोर्स से रिलेटेड क्वेरीज हैं एटसेट्रा, लेट अस ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस इन वन सिंगल वीडियो। इसमें मैंने बहुत सारे जो आपने सवाल पूछे थे उनको कंसोलिडेट कर लिया है। इसके अलावा भी अगर कोई सवाल आता है यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर ओवर देयर। ओके, सो दिस इज प्रीलिम्स 2022 कोर्स फॉर ₹1111। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है 5 जून को। सी, ये जो कोर्स है, इस कोर्स के 7 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है इंडिविजुअल गाइडेंस। इंडिविजुअल गाइडेंस, हर कोई स्टूडेंट जो ज्वाइन कर रहा है उससे इंडिविजुअल सेशन कंडक्ट हो रहे हैं, और इंडिविजुअल गाइडेंस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कोर्स। व्हाई? बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज यूनिक। इसको मैं आगे और बताता हूँ। प्लस हम कुछ इतने सारे टॉपिक्स जो हैं उसका रिवीजन करेंगे, लास्ट 2 ईयर के करंट अफेयर्स टॉपिक्स का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 टू 2021 सॉल्व करेंगे, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी, सी सेट के भी। डेली क्विज की लाइव क्लासेस होंगी, 3 फुल लेंथ टेस्ट होंगे एट द लीस्ट, और सी सेट का भी एक क्रैश कोर्स होगा, 66 प्लस मार्क्स गारंटी है। ओके, नाउ अब एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं। देखो, ये जो एग्जाम है ना, ये मैराथन है, इट इज़ अ मैराथन। पर जो लास्ट के कुछ डेज होते हैं, 90 टू 100 डेज हम बोलें, तो ये टाइम होता है स्प्रिंट करने का, स्प्रिंट करने का। इस एग्जाम में इतना ज़्यादा सिलेबस है, प्रेशर है, हाइपर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ये। सो द पॉइंट इज, अगर हम एक डायरेक्शन के अंदर काम करें, एक मोटिवेशन लेवल बनाए रखें, बिकॉज जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा हम पैनिक भी होते हैं। इस पूरी तैयारी को हम स्ट्रैटेजाइज करें ताकि डुप्लीसिटी नहीं हो, एफिशिएंसी हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, कम एफर्ट में ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिले। स्मार्ट वर्क करें हम, बिकॉज हार्ड वर्क अलोन इज नॉट सफिशिएंट। और इस फाइनल लैप में जो अभी पावर प्ले चल रहा है, इसको हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाए। सो द आइडिया इज कि इस पूरे कोर्स में नेक्स्ट 90 टू 100 डेज में हम इन सब चीज़ों पे फोकस करें। इन सब चीज़ों में एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। मैंने ये एग्ज़ाम लिखा था 26 मई 2013 को, पहली बार 26 मई 2013 को ये एग्ज़ाम लिखा था। आई क्वालिफाइड इट वेरी कंफर्टेबली, और इसके बाद अच्छा खासा वास्ट एक्सपीरियंस रहा है एंड गुड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। सो दैट इज़ व्हाई आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस एज वेल। ये जो एक्सपीरियंस होता है ये काम करता है। सी, तो इस पूरे डेज में हम डूज एंड डोंट्स देखेंगे, एंड यू नो माई डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ये चीज़ आई विल ट्राई टू ब्रिंग इन योर स्टडीज एज वेल। तो ये चीज़ हम फोकस करेंगे ताकि हम फुल थ्रॉटल नेक्स्ट 100 डेज में पढ़ाई कर पाए। इससे टाइम सेव होगा। यू नो, ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें ये जो स्मॉल स्मॉल चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी बातें जो टाइम पे हमें मिल जाती है, और टाइम पे हमें एक हिंट मिल जाती है कि ऐसा करना है। स्टूडेंट खुद बहुत इंटेलिजेंट होता है, वेल क्वालिफाइड होता है, बट अगर ये डायरेक्शन मिल जाता है ना तो हमें बेनिफिट होता है, रिजल्ट्स हमारे बेटर हो जाते हैं। जैसे आई टेल यू समथिंग, जब मैंने प्रीलिम्स लिखा, फिर मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू के लिए गया, तो मेरा इंटरव्यू था ना वो विद इन 10 डेज ही हो गया। मैंने फर्स्ट डे इंटरव्यू दिया था, फर्स्ट डे फर्स्ट स्लॉट में, कि जिस दिन रिजल्ट आया मेंस का उसके 2 हफ्ते के अंदर इंटरव्यू हुआ, और पहले दिन ही मेरा इंटरव्यू हो गया। तो आई वॉज लाइक पैनिक्ड कि इतने कम ड्यूरेशन में इतनी सारी चीज़ें कैसे कवर करूँ। ऑल्दो मैंने मॉक्स भी दिए, बट वन थिंग आई फेल्ट कि जब इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि हायरार्की बताओ कि किस तरीके से हायरार्की चलती है सिविल सर्विसेज में, लाइक अगर आप पोस्ट पे आते हो तो किस तरीके से नेक्स्ट हायरार्की आगे जाती है। ये चीज़ ना मुझे याद होनी चाहिए थी, बिकॉज इससे पहले मैंने एयरफोर्स का भी क्वालिफाई किया है, आई नो द हायरार्की। आर्मी का भी आई हैव क्वालिफाइड, आई नो द हायरार्की। ऑलवेज आई ट्राई टू एम्फेसाइज ऑन दिस, बट इस जगह पे आई मिस्ड आउट। वाई? बिकॉज इतना सारा काम करना था और ये चीज़ क्लिक नहीं हुआ, गाइड नहीं हुआ, हिंट नहीं हुआ मुझे। तो दैट इज़ वाई ये चीज़ होती है ना, ये हेल्प करती है हमको। हम इंडियंस की एक बैड हैबिट भी होती है, हम अपना काम आउटसोर्स नहीं करते, हम सारा काम खुद करने की कोशिश करते हैं। आप कर लोगे, यू आर कैपेबल, बट अगर वो चीज़ आसानी से मिल जाए तो कितना टाइम सेव होगा। जिस सिलेक्शन में आपको खुद से करने पर, गलती करने पर, सीखने पर 3 से 4 साल लग रहे हैं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा, 1 ईयर में।
सो दैट इज वाई आउटसोर्स करना चाहिए। एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो अगर हेल्प कर सकते हैं, आप केपेबल हो उनकी हेल्प लेने के लिए, यू शुड आउटसोर्स, यू शुड टेक हेल्प। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस कोर्स। अब देखो इंडिविजुअली वन ऑन वन मैं इसमें बताऊं तो इंडिविजुअल गाइडेंस में हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है, गूगल मीट का सेशन कंडक्ट हो रहा है, फर्स्ट सेशन 1 या 2 दिन के अंदर हो जाता है। ये जो इंडिविजुअल सेशन है ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज नेसेसरी बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज यूनिक। ये जो यूपीएससी का प्रिपरेशन है ना, इसमें देखो 21 साल का स्टूडेंट भी है और एक 32 ईयर का स्टूडेंट भी है, एक सिंपल ग्रेजुएट भी है और एक पोस्ट ग्रेजुएट हाईली क्वालिफाइड पर्सन भी है। आइडिया इज आप वन साइज फिट्स ऑल नहीं कर सकते। ऐसे में हंड्रेड्स ऑफ जेनेरिक चीजें बता सकता हूँ बट वो हर किसी के लिए फिट नहीं होगी। सम आर वर्किंग प्रोफेशनल, सम आर मैरिड, सम हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो द पॉइंट इज ये जो यूनिक रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए बात करना जरूरी है। ये इंडिविजुअल गाइडेंस सेशन इज प्राइमरली टारगेटेड टू दैट। अब इसमें अपन ने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट से बात हो चुकी है, फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन भी। अगर आपका ये सेशन हो गया है तो इफ यू फील कंफर्टेबल यू जस्ट राइट अ फ्यू वर्ड्स सो दैट दूसरे स्टूडेंट्स को भी इससे थोड़ा एक आइडिया मिल जाए व्हाट एग्जैक्टली आर वी डूइंग। सो इफ यू फील कंफर्टेबल यू कैन जस्ट राइट अ फ्यू वर्ड, आप कमेंट सेक्शन पे थोड़ा लिख सकते हो कि इससे बाकी स्टूडेंट्स को थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से अपन आगे कंडक्ट कर रहे हैं ये सेशंस। ऑलराइट, अब दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट है रिवीजन। पिछले 2-2.5 साल और इन जनरल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको रिवाइज करना, क्विकली गो थ्रू करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि एक बहुत इजी सा सेटर था, हमने रिवाइज नहीं किया तो वो मिस आउट हो गया। और ये होता है जब अपन फाइनल लैप में आते हैं, पैनिक होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती है कि वो मिस आउट हो जाता है। सो दैट इज़ वाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 2 ईयर करंट अफेयर्स के हम क्विकली रिवाइज कर रहे हैं। इसकी 2 क्लासेस भी हो गई है, यू कैन गो टू यूट्यूब प्लेलिस्ट में एंड हैव अ लुक एट दीज 2 क्लासेस। तो इस तरीके से हम सारे सेक्शंस यहाँ पे क्विकली कवर कर रहे हैं। तो ये 90 डेज में अपन 1000 to 1500 सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर लेंगे। फिर एक और चीज़ होती है, वो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये 2019 तक है, इसको भी अपन पूरे देखेंगे और इसमें CSAT के भी ऐड कर लेंगे। ओके, थर्ड चीज़ होती है MCQ सॉल्व करना। कितना पढ़ा है डजेंट मैटर, उसका एप्लीकेशन आ रहा है वो मैटर करता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत कम नॉलेज होती है, लिमिटेड नॉलेज, बट वो MCQ टिकड़म से, गैस वर्क से, स्टाइल से वो करेक्ट कर लेते हैं। और सम स्टूडेंट्स जब भी 4 ऑप्शन आते हैं तो वो स्ट्रगल करने लग जाते हैं। सो इस चीज़ पे वर्क करना ज़रूरी है। अंडर प्रेशर, जैसे आप 2021 का सीरीज भी देखना, 25 क्वेश्चंस इनसे 30 मिनट हमने किए थे, उसी को और इलेबोरेट वे में मोर देन 50 से 90 इस बार अपन क्विज लाइव सेशंस करेंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी होगा। इसमें आई विल बी शेयरिंग कि MCQ कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होती है, अब पेपर में कैसे स्मार्टली वर्क करना है कि अपने को कट ऑफ क्लियर हो जाए। कट ऑफ, बिकॉज दिस इज अवर प्रायोरिटी, कट ऑफ। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और ये है CSAT का क्रैश कोर्स। तो CSAT के क्रैश कोर्स में प्राइमरली वी आर डूइंग एवरीथिंग, जो सारे पोर्शंस हैं वो सारे यहाँ पे कवर कर रहे हैं ताकि 66+ मार्क्स हमारे गारंटीड हैं, और ये गारंटीड है। ओके, सो ये सारा इसके 7 पिलर्स हैं इस कोर्स के। ऑलराइट, अब सेकंड सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन यही आ रहा है कि हाउ टू ज्वाइन। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। दिस इज़ अवर वेबसाइट, गो टू srajanindia.1। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो UPI QR कोड है, इस QR कोड को आप स्कैन करके जस्ट पे अप पेमेंट, दैट्स ऑल। अगर इसमें एट टाइम्स UPI मेल फंक्शन करता है तो यू कैन गो टू दिस फीस कॉन्ट्रीब्यूशन टैब और फिर इसके थ्रू भी यू कैन मेक पेमेंट। एनी डिजिटल जो ट्रांजेक्शन है उसके थ्रू यहाँ पे आप पे कर सकते हो, कार्ड, UPI, Paytm वगैरह सब यहाँ पे वर्किंग है। ओके, अब इसको करने के बाद यू जस्ट हैव टू ड्रॉप मी स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप यहाँ पे इनेबल्ड है, दिस इज द नंबर एंड दिस इज द ईमेल ID, जस्ट शेयर इट, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। विद इन से एन आवर और 2 आई विल सेंड यू 1 टेस्ट मेल ईमेल कंफर्मेशन के लिए, एक गूगल फॉर्म भेजूंगा, उसको फिल करना है और फिर सेम डे पे गूगल मीट से सेशन स्टार्ट होता है, कोर्स अपना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो यू जस्ट हैव टू फिल दिस फॉर्म। ये फॉर्म फिल करना ज़रूरी है बिकॉज यू नो अपन इंटरनेट पे डील कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, यू नो मी बट आई डोंट नो यू। सो द पॉइंट इज बिफोर वी हैव दिस गूगल मीट सेशन आई वांट टू नो यू कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपने क्या पढ़ा है, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। तो ऐसे इसमें सवाल हैं गूगल फॉर्म में,
आप उसको फिल करो। ये फिल करते ही सेम डे में एवरी डे अराउंड से 8 PM ऑनवर्ड्स, 9 PM ऑनवर्ड्स वी आर हैविंग दिस गूगल मीट सेशन। तो यहाँ अपन फिर 1-on-1 बात करेंगे। इस सेशन में भी जैसे आप मुझे देख रहे हो सेम पैटर्न पे है, बट ये 2 वे होता है। 2 वे मतलब अपन आपस में बात कर पाएंगे। अभी जो हो रहा है ये 1 वे है, वो 2 वे होगा। वी विल बी टॉकिंग ऑन दिस गूगल मीट 2 वे। ओके, सो ये तो पैटर्न हो गया। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, व्हाट एग्जैक्टली विल बी द पैटर्न ऑफ द कोर्स। तो सी, फरवरी में ये जो पिछले 2-3 हफ्ते थे, इसमें अपन ने बहुत सारे स्टूडेंट से गूगल मीट सेशन किया, इंडिविजुअल सेशन फर्स्ट और सेकंड। इसमें हमने प्राइमरली क्या किया, फर्स्ट सेशन में वार्म अप था, फैमिलराइज हुए। सेकंड सेशन में हमने इंडिविजुअली 1 बाय 1 पूरा कोर्स का स्ट्रैटेजी बनाया। स्टूडेंट्स ने क्या पढ़ा है, कौन सी बुक पढ़ा है, कैसे अप्रोच करना है, स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, सारे डाउट्स, क्वेश्चंस, एवरीथिंग जो एग्जाम रिलेटेड है, उस सब पे अपन ने पॉइंट बाय पॉइंट बात किया और एक स्ट्रैटेजी बना के उसको कंसोलिडेट कर लिया कि इस 100 डेज में अब हमें इसी टाइम टेबल को फॉलो करना है, रूल को फॉलो करना है, एंड वी जस्ट नीड टू रन। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है ये सब नहीं, बस जो फिक्स किया है इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो वी ट्राई टू डू दिस और ये अभी कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा मार्च मंथ में, अभी मार्च स्टार्ट हो गया है, तो मार्च मंथ में अपन ये टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉर्निंग 7 AM पे यूट्यूब पे GS रिवीजन क्लास चल रही है। 7 AM इसलिए बिकॉज थोड़ा मॉर्निंग रूटीन भी अपना फिक्स होगा, दिस इज़ गुड। न्यूज़पेपर सेशन कंटिन्यू रह रहा है। आंसर राइटिंग भी मैं स्टॉप नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेंस में यही काम आएगा। जो फाइनल सिलेक्शन है ना, वो इधर के स्टूडेंट्स ही निकालेंगे। सो द पॉइंट इज आंसर राइटिंग ज़रूरी है, सो इसको कंटिन्यू करेंगे। CSET कल से स्टार्ट हो रहा है। MCQ क्विज अपन वीकेंड्स में करेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हो गया। प्राइमरली यूट्यूब में वीडियोस ज़्यादा इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट से बात करके व्हाट आई हैव फाउंड कि कई बार से शाम को एक स्टूडेंट का डेटा पैक खत्म हो गया, तो वो जीमेल में बात, गूगल मीट में बात नहीं कर पा रहा है, या फिर डिस्टर्बेंसेस आ रहा है। अभी इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा फैमिलराइज होने में, तो शुरुआत में इस सेशन को कम रखा है और मार्च में ये सेशन ज़्यादा रखा है, दैट्स ऑल, ताकि अपना स्टार्ट भी हो जाए एंड यू गेट फैमिलियर, वी बोथ गेट फैमिलियर विद दिस थिंग। ओके, जैसे अप्रैल में आएगा, अपने पास काफ़ी टाइम है, इस सेशन का फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरेशन अपन इंक्रीज करेंगे। ओके, अब बात आती है फीस की। तो फीस देखो केवल 1111 है, दैट इज अराउंड 300 रुपी पर मंथ। देखो ये जो फी है, दिस इज अ नॉमिनल फी। नॉमिनल की डेफिनेशन क्या होती है, ऑफ अ प्राइस और चार्ज वेरी स्मॉल फार बिलो द रियल वैल्यू और कॉस्ट। इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में, सी आई एम नॉट एन एस्पायरेंट, सो द पॉइंट इज इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज लग रहा है, इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए दिस फी इज रिक्वायर्ड। और ये फी काफ़ी कम है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, यू कैन वेरी वेल अफोर्ड दिस 300 रुपी पर मंथ, यू विल नॉट हैव एनी डिफिकल्टी। एक्चुअली क्या होता है, इतने टाइम से मैंने पढ़ा के ये भी जाना है, अगर स्टूडेंट फी देता है, आप एक फ़ी लेते हो, नॉमिनल फी लो आप, बट एक फ़ी होना ज़रूरी है। जब आप फीस देते हो तो एक सिंसियरिटी आती है, एक सस्टेनेबिलिटी आती है वर्क में, और एक कमिटमेंट आता है। तो ये आई एम इन फेवर ऑफ दिस थिंग कि एक फ़ी होना चाहिए, फ़ी इज़ मस्ट, और वो फ़ी नॉमिनल हो तो अच्छा है। सो इट इज़ अ नॉमिनल फी ऑफ 1111 ओनली। ओके, अब सी, लुक एट द बिगर पिक्चर, दिस इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, यू शुड इन्वेस्ट। एजुकेशन और करियर में ऐसे डबल थॉट्स नहीं लाने चाहिए। अगर इस बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, दिस इज नथिंग। ओके, सो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में करना चाहिए एंड यू कैन वेरी वेल डू दिस, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। ओके, सो दिस इज अबाउट फी। अब ये जो है आरसी और प्रैक्टिस सेट्स, ये सारा डेटा है, ये मैं पूरा करवा दूंगा, यू हैव माई वर्ड ऑन दिस, और 66 प्लस में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, ये सारा हम कर लेंगे। अब बात आती है कि कुछ स्टूडेंट को केवल गूगल में बात करना है, या फिर कुछ स्टूडेंट्स को केवल MCQ में इंटरेस्ट है, या फिर सम स्टूडेंट्स आर सेइंग कि उनको केवल CSET क्लासेस अटेंड करनी है। तो देखो, ऐसा इंडिविजुअल कुछ प्लान नहीं किया है, अपने पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, सो इट इज़ अ कॉम्बो पैक। अगर आप इंडिविजुअल भी देख रहे हो, देन ऑल्सो दिस फी इज नॉमिनल। ओके, सो यू कैन अफोर्ड इट, तो यू कैन गेट दिस कॉम्बो, यू विल गेट एवरीथिंग। फिर आपको जो सेलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंगली यू कैन टेक दोज, यू कैन गेट दोज क्लासेस। ओके, अब आता है, कैन अ स्टूडेंट हु इज टारगेटिंग द ईयर 2023 ऑनवर्ड्स जॉइन दिस कोर्स? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल फी इज नॉमिनल। सेकेंड,
अगर हम राइट नोट पे स्टडी स्टार्ट करें तो ये बेनिफिट होगा हमें। हम 2022 को एटलीस्ट 15 टू 20 स्टूडेंट्स हैं अभी जो 2023 का एग्ज़ाम लिखेंगे, बट उनसे जब भी हमारी बात हुआ गूगल मीट पे तो हमने ये माइंडसेट बना लिया है कि 2022 में ही हम एग्ज़ाम लिख रहे हैं, और ये माइंडसेट हमको मॉक प्रैक्टिस करा रहा है 2023 को। तो इमेजिन नेक्स्ट ईयर जब आप एग्ज़ाम लिखने जाओगे और इस साल आप 2022 के टारगेट के हिसाब से पढ़ रहे हो, नेक्स्ट ईयर आपके लिए चीज़ें कितनी ज़्यादा आसान हो जाएगी। आपको पता है जो स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट तो यही होता है, बट वो इसके पहले काफ़ी सारे मॉक अटेम्प्ट्स दे चुके होते हैं। मॉक अटेम्प्ट्स मतलब दे वर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन फॉर सो मेनी ईयर्स, तब जाके वो फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं और उसमें अच्छा क्वालिफाई करते हैं। तो इट इज़ नेवर टू अर्ली, इनफैक्ट इट इज़ ऑलवेज लेट। स्टार्ट करो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, यू विल गेट बेनिफिटेड। If the first button of the shirt is put wrong, all the next buttons are put wrong. This is truth. So always take the first step wisely and correctly. You can start your preparation on the right note. Okay? So every student is unique. Start. Okay. अब बात आती है गूगल मीट से फैमिलियर नहीं है तो अभी मार्च में यूट्यूब में प्रायोरिटी है। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा ये बन रहा है कि स्टूडेंट्स जिन्होंने फ़ी पे किया है वो बोल रहे हैं कि अगर सब चीज़ यूट्यूब में है तो व्हाट एक्स्ट्रा वी विल गेट। सी इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए हमें। डेफिनेटली आप इस कोर्स में हैं तो आई विल पर्सनली इन्वेस्ट माई टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज एंड एक्सपीरियंस ऑन योर सक्सेस, फॉर योर सक्सेस। तो यू विल गेट एक्स्ट्रा, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ये सबको मिल रहा है लाइक दिस। नो, आप अपना देखो, अगर आपको इतने से इन्वेस्टमेंट में सक्सेस मिल रही है, आप सक्सेस मिल रही है, आगे बढ़ रहे हो, थिंक लाइक दिस। ओके, ब्रॉडर सोचना है हमें। बाकी बात आती है पीडीएफ और नोट्स की, तो देखिए द हिंदू हुआ, इंडियन एक्सप्रेस हुआ, दे डू सो मेनी थिंग, पूरा एक टीम उनका रहता है, फिर भी वो पीडीएफ और नोट्स की शेयरिंग को स्टॉप नहीं कर पाते। मैं एक स्टूडेंट से पीडीएफ नोट्स शेयर करूंगा, वो सब जगह पहुंच जाएगा। ओके, सो व्हाई टू वेस्ट टाइम ऑन दिस। एक इजी मैकेनिज्म बना लेते हैं कि इजीली पीडीएफ एंड नोट्स मिल जाने चाहिए। बाकी अगर आपको कोई दूसरा सजेशन है तो आंसर पीडीएफ एंड नोट्स का। बाकी एक्सक्लूसिविटी, इतना साल मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है पीडीएफ एंड नोट्स में, ऐसी कोई एक्सक्लूसिविटी होती नहीं है। पीडीएफ जो नोट्स हैं वो डिजिटल एज है, सबको फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे, राइट वे, दिस वे या दैट वे, पर वो अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, बाकी इफ यू हैव एनी सजेशन टेल। बाकी महाभारत में एक जब अर्जुन को चूज करना होता है, एक तरफ कृष्ण होते हैं और दूसरी तरफ होती है ह्यूज सेना इज नथिंग, दिस इज द रियल थिंग। जो नोट्स है ना, नोट्स आर नथिंग। आपको बहुत अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट्स के प्रिसाइज बहुत अच्छे नोट्स हैं। मैंने इतने सारे स्ट्रैटेजी, जब डिस्कशन था तो मैंने आपके नोट्स भी देखे, आपके पास कंटेंट का कोई कमी नहीं है। ओके, तो ये फोकस नहीं रहना चाहिए हमारा, कंटेंट का तो ओवरडोज है हमारा। हमें बस जो हमारी इस जर्नी को फैसिलिटेट कर दे प्रॉपरली, उसको आसान बना दे, उधर हमें फोकस करना चाहिए। और हमें फोकस करना चाहिए आज की डेट में केवल और केवल सक्सेस पे। 5 जून आपने इतना टाइम एनर्जी यहाँ इन्वेस्ट किया है, डू नॉट थिंक अदरवाइज, जस्ट फोकस ऑन 5 जून। ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, दैट्स ऑल, नो अदर थॉट्स। बहुत सारी चीज़ें जेनेरिक होती है, बट जेनेरिक चीज़ें स्पेशली एजुकेशन में नहीं वर्क होती है। इतना पर्सनलाइज जो होता है गाइडेंस, वो रिक्वायर्ड है। सो ये सब चीज़ें होगा। बाकी इसका कंटेंट आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड एंड दीज थिंग्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। इट विल मीट योर एक्सपेक्टेशंस। ओके, सो द पॉइंट इज आई विल ट्राई टू बी हियर लाइक योर फ्रेंड, गाइड, मेंटोर एंड विल ट्राई टू मेक योर जर्नी ईजी। अब इसमें बहुत ज़्यादा अब अपन इसमें ड्वेल नहीं करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी अपने पास बहुत सारा काम है अभी करना, इस कोर्स को पूरा एग्जीक्यूट करना। सो दैट्स ऑल। ओके, सो इफ यू फील कंफर्टेबल यू कैन ज्वाइन एंड वी विल क्विकली गो थ्रू दिस एंटायर process. All right, so thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.